17 ब्रिक्स समिट रियो डी जेनेरो ब्राजील में सक्सेसफुली कंडक्ट करा गया, जिसका थीम स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस था। रियो डिक्लेरेशन के दौरान इंक्लूसिविटी, एक्सपेंशन और स्ट्रॉन्ग साउथ साउथ कोऑपरेशन को प्रमोट करा गया। इंडोनेशिया ब्रिक्स का फॉर्मल मेंबर डिक्लेयर कर दिया गया। ब्रिक्स में अब टोटल 10 कंट्रीज हैं। पहले 5 कंट्रीज ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हैं और बाकी 5 कंट्रीज इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और यूएई हैं। ब्रिक्स के 10 पार्टनर कंट्रीज बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा और उज़्बेकिस्तान हैं। ब्रिक्स समिट में ग्लोबल पीस को भी डिस्कस करा गया। ब्रिक्स समिट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और जम्मू कश्मीर में हुए अटैक को कंडेम करता है। ये इजराइल द्वारा ईरान पर करे गए अटैक को भी कंडेम करता है और ये पैलेस्टाइन, यूक्रेन, सीरिया, सूडान और हाथी में भी हुए कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली रिजॉल्व करता है। ब्रिक्स समिट क्लाइमेट एजेंडा और क्लाइमेट फाइनेंस फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करता है और यूएन साइबर क्राइम कन्वेंशन को भी लॉन्च करता है। ब्रिक्स समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल गवर्नेंस के जॉइंट स्टेटमेंट को रिलीज करा गया। ब्रिक्स समिट सोशली डिटरमाइंड डिजीज एसडीडी के एलिमिनेशन और हेल्थ और वैक्सीन के कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए प्रतिबद्ध है और ब्रिक्स समिट में इंक्लूसिविटी, एक्सपेंशन, क्लाइमेट और हेल्थ सिस्टम के इक्वलिबिलिटी को भी प्रमोट करता है। इंक्लूसिविटी, एक्सपेंशन, क्लाइमेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने ब्रिक्स मल्टीलैटरल गारंटी मतलब बीएमजी सिस्टम को लॉन्च करा। ब्रिक्स पे एंड नेशनल करेंसी फ्रेमवर्क को भी अडॉप्ट करता है और ये क्रॉस बॉर्डर कार्बन टैक्सेस को भी रिजेक्ट करता है। ब्रिक्स समिट में ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम को इंडोर्स करा गया। ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज और कार्बन मार्केट ट्रेड को भी प्रमोट करता है। नेशनल डेवलपमेंट बैंक मेंबरशिप और लीडरशिप के कॉन्टिन्यूटी में एक्सपेंशन को भी सपोर्ट करता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 10% टैरिफ की धमकी ब्रिक्स नेशन को दी है। ब्रिक्स नेशन कॉमन करेंसी और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम को यूएस डॉलर को बाईपास करने के लिए लॉन्च कर रहे हैं, जिससे प्रेसिडेंट ट्रंप बौखलाकर ब्रिक्स नेशन पर हाई टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। ब्रिक्स नेशन लोकल करेंसी और एक्सपेंशन के कारण डोनाल्ड ट्रंप इसे एक एंटी अमेरिकन एक्टिविटी के रूप में ट्रीट करते हैं और वो ब्रिक्स नेशन पर लगातार हाई टैरिफ की धमकी देते हैं। ब्रिक्स के एक्सपेंशन के कारण 45% ग्लोबल पॉपुलेशन और 35% ग्लोबल जीडीपी ब्रिक्स नेशन में कंट्रीब्यूट होता है। इंडिया डॉलर को टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि वो एक अल्टरनेट ट्रेड सेटलमेंट को एक्सप्लोर कर रहा है। रसिया में मोस्ट ट्रेडेड करेंसी युआन है, लेकिन फिर भी भारत रसिया से जो भी ऑयल इंपोर्ट कर रहा है वो युआन में ट्रेड करने से रिफ्यूज कर दिया। भारत किसी भी कंट्री के करेंसी को डोमिनेट करने नहीं देना चाहता। ब्रिक्स समिट में ब्रिक्स लीडर्स ने यूनिलैटरल टैरिफ को क्रिटिसाइज करके इनडायरेक्टली अमेरिका के ट्रेड पॉलिसी को क्रिटिसाइज करा है। ब्रिक्स को यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 2009 में डेवलप करा गया था। ब्रिक्स का मेन मोटो साउथ कॉरिडोर में व्यापार को बढ़ाना है और ब्रिक्स के मेन 5 कंट्री ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हैं और 5 न्यू कंट्री इथियोपिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान और यूएई ने ज्वाइन कर लिया और बाकी
कंट्री भी ब्रिक्स के मेंबर बनने के लिए इच्छुक हैं।